अगर कोई आपसे बोले कि घर बैठे महीना 1 लाख रुपए कमाओ तो आपको कैसा लगेगा? ज़रूर आपकी भी तवज्जो इस बात पे आई होंगी, राइट? आज मैं आपसे एक ऐसी स्टोरी शेयर करूँगा जो एक कपल के साथ हुआ है। उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है जिसमें वो महीने के 1 लाख रुपए कमा रहे थे, लेकिन फिर उनका क्या हुआ ये मैं आपको आगे बताऊँगा। वीडियो पे बने रहिए और पूरी वीडियो गौर से सुनिए, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो कोई भी पार्ट आप मिस मत करिए। में जो भी मैं डिटेल्स बताऊंगा ये सारे मैं चेंज कर दिया, नाम, पता और सारी डिटेल्स मैं आपको चेंज करके बता रहा हूँ फॉर प्राइवेसी रीजंस। लेकिन उसका जो मैसेज है, जो हैपनिंग है, वो जेन्युइन है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आप भी शेयर करिए लोगों के साथ, ठीक है? मेरे ये जो स्टोरी का जो ये कपल है, हस्बैंड का नाम है फयाज़ जिसकी उम्र 28 साल है, और वाइफ का नाम है सबीखा जिसकी उम्र 20 साल है। याद रखिए, मैं नाम और सारे डिटेल्स मैं अलग बता रहा हूँ आपको, ठीक है? तो ये दोनों पुणे के रहने वाले हैं। फयाज़ एक इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और सबीखा ग्रेजुएट थी और हाउसवाइफ थी। इनकी शादी 2017 में हुई है। 2017 में इनकी शादी हुई। शादी के 2-3 साल तक बहुत अच्छा चला। 2022 तक जो है ना सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन चल रही थी। फयाज़ की जो सैलरी थी वो भी बहुत अच्छी सैलरी थी, ठीक है? और ये जो है ना 2022 तक बड़े खुशहाल ज़िंदगी इनकी गुजर रही थी। 2022 में इनके ज़िंदगी में जो है ना थोड़े से मुश्किल के दिन शुरू हुए। हुआ ये कि जो फयाज़ है, फयाज़ की जो है जॉब चली गई, जो बहुत अच्छी जॉब थी। महीने के 1 लाख से ज़्यादा ये लोग कमा रहे थे, ठीक है? जॉब जाने के बाद अब हुआ ये कि फयाज़ जो है ना जॉब ढूंढने में लग गए। जॉब ढूंढते ढूंढते उनको 1 साल ऐसे निकल गया। 2022 से 23 आ गया। पूरा 23 उनके पास कोई जॉब नहीं थी। ये लोग अब गुजारा जो है ना जैसे तैसे अपने सेविंग से जो है कर रहे थे। फिर उसके बाद 2024 आया। 24 में हुआ ये कि अब अपना गुजारे के लिए जो है ना ये लोग रिश्तेदारों से, दोस्तों से जो है ना कर्जा लेना शुरू कर दिए, क्योंकि इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। और फयाज़ की भी जो है ना 2 बहनें थी, वालिदैन थे, तो इनको घर चलाना था। फयाज़ जो है ना थोड़ा सा इधर से उधर से जो है ना कर्ज लेके गुजारा करने लगे ये लोग। उसके बाद हुआ ये कि 2025 में फयाज़ को जॉब मिल गया। जॉब जो है ना पुणे में नहीं मिला, बल्कि इनको बेंगलोर में जॉब मिला। बेंगलोर उनको शिफ्ट होना ज़रूरी था, क्योंकि वो वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब था। तो ये फैमिली को लिए अपनी वाइफ को, और दोनों हस्बैंड और वाइफ बेंगलोर शिफ्ट हो गए। अब बेंगलोर में क्या है कि रहना थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। लिविंग कॉस्ट बेंगलोर की थोड़ी सी ज़्यादा है बनिस्बत पुणे के। तो ये लोग गनीमत जाने, क्योंकि जॉब इम्पोर्टेंट था इनको, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग मखरूज भी हो गए थे। तो ये लोग क्या करें, ये बेंगलोर में जाके एक घर ले लिए, एक मुनासिब सा घर किराए पे ले लिए। बेंगलोर में जो लोग रहते हैं उनको मालूम होगा कि एक मामूली सा घर भी जो है ना महंगा है। अच्छा, दूसरी जॉब भी जो है ना जो फयाज़ की थी, वो फयाज़ बता रहे थे कि अच्छी जॉब थी, कितने अच्छी सैलरी थी, पहले से ऑलमोस्ट पहले की जितनी इनको सैलरी मिल रही थी। तो दूसरी जॉब की तो सैलरी मैं पूछा नहीं और ये बताया भी नहीं। तो लगभग तकरीबन वही 1 लाख के आसपास का कुछ इनके पास जो है ना सैलरी मिल रही थी इनको दूसरी जॉब में भी। तो अब जाहिर है वो 1 लाख रुपए जो है ना बहुत आसानी से खर्च हो जाना था। बेंगलोर की महंगाई, फिर दोनों का रहना, खाना पीना, फिर पीछे घर को भी भेजना, फिर बहनों के जिम्मेदारियां भी है। तो एक मर्द आदमी के ऊपर जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है? तो उस हिसाब से मर्द आदमी जो है प्लान करता हूँ लाइफ को, एक्सपेंसेस को, ये सारी चीज़ें। 1 लाख रुपए तो आजकल के दौर में कुछ भी नहीं है भाई। अगर खर्च करने बैठो और एक्सपेंसेस को देखो तो कोई ज़्यादा रकम नहीं है। लेकिन हाँ, कपल्स का घर चलाने बेहतरीन चलता है 1 लाख रुपए में, ये बात तो है। बहरहाल ये लोग जो है ना सोच लिए कि चलो जैसे तैसे गुजारा करेंगे, बेंगलोर में और भी कंपनीज है। तो बाद में जो है ना ये लोग ये तय करें कि फिर कोई अच्छी सी और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद या 2 साल के बाद वहाँ पर स्विच कर सकते हैं, या इसी कंपनी में ग्रोथ मिल सकता है। बल्कि ये लोग क्या करें, बेंगलोर को शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के बाद जॉब स्टार्ट हो गया।
अब हुआ ये कि 2-4 महीने के बाद जो है ना, ये लोग देखे कि कुछ एडिशनल इनकम इनके लिए ज़रूरी है। तो जो वाइफ है सबीख़ा, ये मशवरा करे अपने हस्बैंड से कि आप तो ऑफिस में काम कर रहे, मैं जो है ना वैसे भी मैं हाउसवाइफ हूँ, तो मैं बाहर कुछ जाके काम तो नहीं करती। ऐसा कुछ करेंगे जिसमें मैं घर से बैठ के काम कर लूँ, क्योंकि ये पहले से एग्री कर लिए थे शादी होने के बाद कि आप काम मत करो। तो जो फयाज़ है, फयाज़ का इरादा था कि वाइफ से जो है काम नहीं कराना है। हुआ ये कि सबीख़ा ये डिसाइड करे कि मैं अपने हस्बैंड को कुछ ना कुछ सपोर्ट करूँगी। तो जब फयाज़ से बोले कि ये बेंगलोर है और यहाँ पर हर कपल काम करते, मैं ऐसा क्यों हो सकता है, अगर मैं घर से ही काम कर लूँ तो ये अच्छा है। बाद में अब ज़ाहिर है सबीख़ा जो है ना एज ए हाउसवाइफ जो है ना कई सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे थे। तो ऐसे ही जो है ना उनको एक फेसबुक आई थिंक या फिर इंस्टाग्राम पे कुछ एक पोस्ट देखे कि अगर किसी को जॉब चाहिए वर्क फ्रॉम होम तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे रब्ता करें, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी थी वर्क फ्रॉम होम की, जिसके अंदर पर्टिकुलरली मेंशन था कि बस 2 घंटे से 3 घंटे काम करिए या फिर अपने हिसाब से काम करिए और रोज़ के 5 से 10 हज़ार रुपये तक कमाइए। ऐसा कुछ जो है ना पोस्ट था, जिससे ज़ाहिर है जो भी अगर ज़रूरतमंद है तो देखते उसको जो है ना क्लिक करके या फिर उस नंबर पे जो है ना दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो बोल के दिया हुआ था वहाँ पर। अब ज़ाहिर है ये सबीख़ा को ये चीज़ बहुत पसंद है, या ये पोस्ट बहुत पसंद आया सबीख़ा को, तो तुरंत जो है ना उस नंबर पे कांटेक्ट करे। तो आगे से एक लेडी है, वो उठाए कॉल उठा के अपनी कंपनी का एक नाम बताए और नाम बताकर जो है ना कंपनी के बारे में बोले। तो हर चीज़ जैसा नॉर्मली किसी भी जॉब पे होता है वैसे ही लग रहा था। फिर ऑनलाइन उनका इंटरव्यू भी हुआ, उनकी क्वालिफ़िकेशन पूछा गया, उनका आधार कार्ड डिटेल्स पूछा गया। सारे डिटेल्स पूछने के बाद में फिर वो लोग बोले कि ठीक है, आपका इंटरव्यू का रिज़ल्ट का आप इंतज़ार करिए। तो इंटरव्यू वीडियो कॉल पे था और जैसा किसी भी कंपनी का प्रोफेशनल इंटरव्यू होता है वैसा ही उनका इंटरव्यू था। तो यहाँ पर हुआ ये कि इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू होने के बाद ऑनलाइन वो लोग जो है ना तकरीबन 3-4 दिन के बाद में वो लोग कॉल जो है ना बोले कि आपको मेल आएगा। तो इनके मेल पे उनको जो है ना ऑफ़र लेटर आया कि कांग्रेचुलेशंस यू आर सेलेक्टेड, आप जो है हम सेलेक्ट कर लिए बोल के लोग मेल करें। मेल करने के बाद क्या हुआ, बहुत बेहतरीन इनको ये लोग जो है ना बहुत ये जो मेल में जो है ना लिखा हुआ था कि रोज़ के अर्निंग पोटेंशियल 5 से 10 हज़ार रुपये है और अपने हिसाब से काम कर सकते, 3 से 4 घंटा रोज़ काम करना है, ठीक है। तो ये कुछ इसके ऑफ़र लेटर के अंदर लिखा हुआ था, जितना काम करेंगे। और उसके अंदर ये भी मेंशन था कि कुछ अगर एडिशनल काम करेंगे तो उसके पैसे अलग से मिलेंगे। तो रात को जब फयाज़ आए तो सबीख़ा जो है ना उनको एक ऑफ़र लेटर बता दिया। तो फयाज़ देख के बोले जी वाह वाह, बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा हो गया कि घर से तुम काम करो और एक अच्छी जो है ना कीमत, क्योंकि रोज़ के अगर आप 5 से 10 हज़ार आप हिसाब लगा लो तो महीने के 1 से 2 लाख रुपए बन रहे थे। तो ये तकरीबन फयाज़ से भी ज़्यादा इनकम थी। बहरहाल अब पैसा जब आसानी से मिल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी है, तो मना कौन करेंगे, सही बात है ना। तो ये लोग एग्री हो गए। होने के बाद में काम शुरू हो गया इनका। तो पहले एक हफ़्ता जो है ना वो लोग कुछ स्प्रेडशीट्स भेज रहे थे और कुछ हिसाब किताब का कुछ काम था, कुछ ऐसा इससे रिलेटेड कुछ काम था। तो फयाज़ भी जो है ना एक हफ़्ते तक पूछना रोज़ आके कैसा काम चल रहा, क्या है, आज का क्या काम किए, ये सब चल रहा था। और रोज़ का रोज़ जो है ना, अच्छा मैं ये बोलना भूल गया कि शुरू में एडवांस पेमेंट इनको ऑलरेडी 10,000 रुपीज़ फर्स्ट डे के इनको दे दिए थे, ठीक है। ये जॉइनिंग एडवांस करके जो है ना 10,000 रुपीज़ भिजा दिए। तो ये दोनों देख के और भी ज़्यादा खुश हो गए थे। तो एक हफ़्ते तक तो जो है ना वो लोग काम भेज रहे थे। 2-3 दिन तक फयाज़ भी जो है ना चेक करे क्या काम है क्या है। तो फयाज़ को भी लगा कि हाँ, मेरे क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से जो है ना ये काम वाजिबी है, बराबर है। एक हफ़्ते के बाद होता ये कि वो लोग जो है ना
सुबह में जैसा रोज़ सुबह में जब फयाज़ काम पे जब चले जाते थे तो ये लोग जो है ना कांटेक्ट करते थे और उनका दिया गया एक ईमेल था, उस पर वो लोग काम भेजते थे। तो जब काम नहीं आया तो सबीखा जो है ना कॉल करके अपने जो सुपरवाइज़र है, लेडी सुपरवाइज़र, उनसे पूछी कि क्या बात है आप लोग काम नहीं भेजे। तो लोग बताए कि देखिए काम तो हमारे क्लाइंट के पास से नहीं है, तो आप जो है ना आपके रिक्वायरमेंट हमको नहीं है। सबीखा जो है ना परेशान हो गए। ओके बोले कि देखिए आप कुछ और हो सकता है तो करिए, मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो लोग जानबूझ के ये सब फ्रेम करे ताकि जो है ना पहले पैसों का मज़ा बताना, फिर काम दे के देखना, ताकि इनके हस्बैंड और घर पे जो है ना इत्मीनान हो जाए सबको। उसके बाद में हुआ ये कि वो लोग बोले कि ठीक है अगर तुमको काम की ज़रूरत है तो हमारे पास एक कोई दूसरा काम है, लेकिन तुम नहीं कर सकते हो। तो अब ज़ाहिर है सबीखा का यही बोलना था कि नहीं नहीं मैं कर सकती हूँ, ऐसा कोई भी काम है प्लीज़ आप जो भी है आप देखिए, मैं ज़रूर करूँगी बोल के बताइए। अब सबीखा के बोलने पे जो है ना वो लोग बोले कि हम लोग जो है ना एक दूसरा क्लाइंट है जिसको फ़ोन पे वॉइस कॉल सर्विस चाहिए। अब बहुत सारी बातें जो है ना मैं इस प्लेटफॉर्म पे जो है ना सेंसर करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो अखलाकियात के दायरे में नहीं आते। ठीक है। अब तो हुआ ये कि वीडियो वॉइस कॉल पे जो है ना इनको बात करना था सबीखा को, जो कि बिल्कुल मुनासिब नहीं है बोलना भी, लेकिन अब इस किस्म के फ्रॉड्स हो रहे तो आप लोगों को जो है ना आगाह करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। तो हुआ ये कि जो भी कुछ ऐसे जो मर्द हजरात रहते उनको जो है ना उनका एक कुछ एप्लीकेशन ऐसा कुछ था, उनका सिम कार्ड भेजा थे लोग जिस पे इनको रोज़ाना बात करना था। तो वो सिर्फ बात करने के पैसे है वो। ठीक है। सबीखा को कुछ एप्लीकेशन डालना था फ़ोन में और डाल के उन लोग जो क्लाइंट्स थे, अभी चूँकि ये फीमेल है तो इनको मेल क्लाइंट्स प्रोवाइड करते थे वो लोग। तो जो भी एक 2-3 दिन की सबीखा की ट्रेनिंग हुई और वो लोग बोले कि ट्रेनिंग में भी आपको पैसे मिलेंगे और पहले से ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो उसके कभी 5,000 कभी 8,000 कभी 10,000 इस हिसाब से इनको पैसे रोज़ का रोज़ दे रहे थे। तो पेमेंट तो क्लियर था। जब सबीखा बात करने लगी, अब जाहिर है पैसे कमाने के लिए, और वो लोग बोले थे कि हस्बैंड से ये बात नहीं बोलना। अब जाहिर है अब सबीखा भी ये सोचे कि चलो वॉइस कॉल पे ही बात करना है और मेरा असल नाम और एड्रेस ये सब छुप जा रहा उसके अंदर, तो बात करने में बुराई क्या है। ठीक है। तो ये सोच के सबीखा भी जो है ना उनके ट्रेनिंग लेके उनसे ये वॉइस कॉल पे बात करने लगी। ठीक है। अब रोज़ सुबह होता यह था कि जो फयाज़ है वो काम पे चले जाने के बाद 2 से 3 घंटे ये जो है ना वॉइस कॉल पे इनके जो भी क्लाइंट्स आते थे इनसे बात करना, और फिर बात करके फिर शाम में फयाज़ आया तक बिल्कुल नॉर्मल हो गया, आराम से रहना घर में। तो ये वॉइस कॉल का था। फिर उसके बाद 2-4 महीने के बाद जो है ना वो लोग बोले कि अभी आपको वॉइस कॉल के साथ साथ वीडियो कॉल भी करना होगा। देखिए ये एक कभी भी याद रखिए, पैसे जो है ना जितने आसानी से आते तो ये भी देखना है कि वो हम इन एक्सचेंज हम क्या दे रहे हैं सामने वाले को। ठीक है। तो अब आप एक औरत होने के हिसाब से आप सोच के देखें कि कितना ख़तरनाक बात है आपकी प्राइवेसी की जो है, और कितना बड़ा प्राइवेसी ब्रीच है आपके साथ। बहरहाल हुआ ये कि इनको वीडियो कॉल की भी पहले ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग देने के बाद वो लोग बोले कि आप अपना चेहरा छुपा लो, चेहरा छुपा के आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, जिसमें ज़ाहिर है मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, तो मेहरबानी करके आप लोग समझ जाइए मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो जो है ना वीडियो कॉल करना था चेहरा छुपा के। तो इनके उस हिसाब से जो है ना क्लाइंट्स आने लगे, इनको जो है ना उसके पैसे पहले से ज़्यादा मिलने लगे। अब चूँकि पैसे अच्छे खासे आ रहे थे तो फयाज़ का भी जो है ना फोकस नहीं आया, और सबीखा को जो है ना पैसों का शौक़ लग हो गया था। बहुत सारे पैसे हो रहा यह था कि सबीखा के अकाउंट में आ जाते थे, थोड़े से ज़्यादा आ जाते थे, कभी बोनस बोल के भी वो लोग दे देते थे। तो ये जो है ना पूरे पैसे जो है ना अपने हस्बैंड से बताती नहीं थी। वो लोग बोले कि थोड़े पैसे आप अपने प्राइवेट अकाउंट में भी रख लो। तो बहरहाल सबीखा जो है ना ये बता रहे थे कि उनको शौक़ हो गया था पैसे कमाने का।
अब फिर हुआ ये कि चीज़ें जो है ना अगले 1 साल तक ऐसे ही चलते गए, ठीक है। 2025 पूरा हो गया। जनवरी 2026 में हुआ ये कि सबीखा को लोग बताए कि अभी आप फेस मास्क निकाल के करो कॉल। तो जाहिर है ये जो है ना डर गए, एकदम डर के जो है ना 2-3 दिन जो है ना ऑनलाइन नहीं आई उनके पास। जब ऑनलाइन नहीं आई तो धमकियों के कॉल्स आना, ईमेल्स आना। वो लोग जो है ना फाइनल ये करके देखे कि हम घर पे तुम्हारे आदमी भेजेंगे और तुम्हारे पूरे जहाँ पर भी तुम रह रहे हो, गली मोहल्ला, और तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारे सारे कॉल्स रिकॉर्डेड है, ये सब हम तुमको बता देंगे। सबीखा क्या करे, डर के जो है ना फयाज से जिक्र कर दी के देखो मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मेरे से ये गलती बोलो या ये गुनाह बोलो, ये मेरे से हो गया। तो अब उन लोग जो है ना मेरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। यहाँ पर फयाज थोड़ा सा समझदार इंसान था, वो जो है ना तरीक़े से जो है ना इसको जो है ना सॉल्व कर लिया लोग, ठीक है। अपनी जो वाइफ है उसके, जो भी खैर इंसान से गलती होती तो जो है ना उसको जो है ना तरीक़े से जो है ना लोग हैंडल कर लिए। बाद में पुलिस रिपोर्ट लिखाया करे, उससे जो है ना इशू सॉल्व हो गया उनका। और अब सिचुएशन ये है कि दोनों जो है ना अपना घर वगैरह सब शिफ्ट करके कोई दूसरे इलाके में चले गए। उनसे जो है ना उनकी ज़िंदगी अभी गुजर रही। लेकिन एक बात याद रखिए, कभी भी ऐसे फ्रॉड्स हो रहे हैं आजकल, और कोशिश करिए कि वर्क फ्रॉम होम हो या वर्क फ्रॉम ऑफिस हो तो आप क्या काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिए। सारे वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़ ख़राब नहीं होते, लेकिन अक्सर इसमें ऐसा है कि या तो धोखा रहता या फिर कुछ और बात उसमें ज़रूर रहती। तो वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि हर एक किसी को जो है ना ये बात मालूम हो जाए कि हर वर्क फ्रॉम होम जॉब बेहतरीन नहीं होती, हर वर्क फ्रॉम होम जॉब जेन्युइन नहीं होती, ठीक है। मैं आपसे मिलूँगा एक नई ऐसी वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।